नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, साल 2009 से पहले की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को दे 3 लाख रुपए मुआवजा। थाने तक पहुंचा राज परिवार का विवाद, चुनाव में बुआ राजश्री ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय। प्रधानमंत्री से स्टूडेंट्स पूछेंगे सवाल। ऑनलाइन क्विज में शामिल होने की लास्ट डेट 12 जनवरी। और हफ्ते भर में नीतीश के दूसरे सिग्नल से मुश्किल में कांग्रेस। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजे से संबंधित करीब 2 दशक पुराने मामले में निर्देश दिया कि वर्ष 2009 से पहले के मामलों में भी पीड़ित बालिकाएं 3 लाख रुपए पाने की हकदार हैं। इस मामले में मुख्य सचिव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को उचित कार्यवाही करने को कहा। मुआवजे का ये आदेश उन मामलों में ही लागू होगा जिनमें सीआरपीसी धारा 357 में संशोधन से पहले के मामलों में मुआवजे के लिए क्लेम लंबित हो। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंग ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में वर्ष 2006 में पेश पीड़िता के पिता की याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। अधिवक्ता नैना सराफ ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की 2 साल की बेटी से 19 जुलाई 2004 में बलात्कार हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 31 मई 2005 को दोषी को 10 साल की जेल और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, लेकिन पीड़िता को मुआवजे के संबंध में आदेश नहीं दिया। बीकानेर राजघराने का संपत्ति से जुड़ा विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी ने अपनी बुआ और पूर्व महाराजा करनी सिंह की बेटी राजश्री पर धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज बनाने और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुए यहां सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। यह एफआईआर इस्तगासे के माध्यम से दर्ज करवाई गई है। एक परिवाद बीकानेर एसपी को दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विधायक सिद्धि कुमारी ने अपनी बुआ राजश्री कुमारी के साथ उनके निजी सहायक राजेश पुरोहित, जो कि मुरलीधर व्यासनगर का रहने वाला है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को आंध्र प्रदेश में मजबूती मिलेगी। शर्मिला आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना का कांग्रेस में विलय का भी ऐलान कर दिया। शर्मिला ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। राजस्थान में शिक्षा सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में प्रस्तावित है। इससे पहले प्रधानमंत्री हर साल परीक्षाओं पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं। इस बार भी प्रधानमंत्री परीक्षाओं पर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। इसके लिए स्कूलों में विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यार्थी वर्चुअल भी कार्यक्रम को देख और सुन सकें। इसकी तैयारी को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग भागदौड़ में लग गया है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में होगा और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। जो भी विद्यार्थी प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं वे 12 जनवरी तक चल रही ऑनलाइन परीक्षा में सवालों के जवाब देकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने हफ्ते भर के अंदर दूसरी बार ऐसा सिग्नल दिया है जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इंडिया अलायंस में अभी 28 सहयोगी दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बावजूद इसके उनकी अध्यक्षता वाले जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश की एक लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस एक तरफा फैसले ने कांग्रेस को आश्चर्यचकित कर दिया है और इससे इंडिया अलायंस में खलबली मच गई है। बड़ी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी के समन को फिर गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो में ये बात कही। दरअसल आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने 3 जनवरी केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की कई सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी है, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। कहीं से भी एक पैसा नहीं मिला है। अगर करप्शन हुआ होता तो इतने करोड़ों रुपए कहाँ गए? इतना पैसा हवा में गायब हो गया। हरियाणा में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने माइनिंग कारोबारियों के 20 ठिकानों पर रेड की है। इन कारोबारियों में सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार, उनके पार्टनर सुरेश त्यागी, करनाल में इनेलो से भाजपा में आए मनोज वधवा और यमुनानगर के इनेलो नेता दिलबाग सिंह शामिल हैं। ईडी की टीम में गुरुवार को सुबह खनन कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग की
जांच के लिए यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल पहुंची। इस दौरान लोकल पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। कांग्रेस विधायक पवार का हरियाणा के साथ राजस्थान में भी खनन का कारोबार है। एसओजी ने आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा 2022 के राजनीति विज्ञान के पेपर में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले एक स्कूल व्याख्याता को गिरफ्तार किया है। आरोपी जालोर का रहने वाला है और जसवंतपुरा साविधर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर है। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस आरपीएससी के अनुभाग अधिकारी मोहनलाल यादव की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी और मध्यस्थता कराने वाले शातिर युवक को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अजमेर राजस्व मंडल में प्रतिदिन होने वाले मुकदमों के हस्ताक्षर शुदा फैसले उसी दिन मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। प्रतिदिन होने वाली सुनवाई की ऑर्डर शीट भी अपलोड होगी। इसके लिए राजस्व मंडल ने राज्य सरकार से 37 मल्टी फंक्शनल डिवाइस मांगे हैं। पिछली सरकार ने भी बजट घोषणा में इसका प्रावधान किया था। राजस्व मंडल में वर्थ रिकॉर्ड सहित सभी फैसले वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। इससे पक्षकार को घर बैठे ही उसके मुकदमे के फैसले की जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन वो इस फैसले का आगे उपयोग नहीं कर पाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति के लिए संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा है। महुआ ने 8 दिसंबर को कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट और सदन में वोटिंग के बाद निष्कासित कर दिया था। इसके बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया था। परीक्षा में नकल के बाद अब लोगों ने फिटनेस टेस्ट में भी फर्जीवाड़े का रास्ता ढूंढ लिया है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला जोधपुर के मंडोर थाने में डांगियावास थानाधिकारी ने दर्ज करवाया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से मूल अभ्यर्थी ने दूसरे अभ्यर्थी से चिप बदलकर एग्जाम पास किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। डांगियावास थानाधिकारी मनोज कुमार परिहार ने मंडोर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि पुलिस आयुक्तालय की ओर से कांस्टेबल भर्ती के कैंडिडेट के फिजिकल टेस्ट पिछले साल 27 से 28 दिसंबर को सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल बालसमंद के ग्राउंड में ली गई। शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा के दौरान 28 दिसंबर को 5 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई। इसमें फर्जीवाड़ा किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लंबे समय से स्थापित अपनी परंपरा तोड़ने जा रहा है। बोर्ड प्रशासन ने इस बार परीक्षा जल्दी कराने का फैसला किया है। हालांकि इस निर्णय पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि परीक्षा समय से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है। आगामी महीनों में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव और इंजीनियरिंग व मेडिकल सहित कई बड़ी परीक्षाओं के शेड्यूल से बोर्ड ने इस साल अपनी परीक्षा को कुछ दिन पूर्व कराने की तैयारी कर रखी है। बोर्ड के अधिकारियों में इस बात की सहमति बन चुकी है। परीक्षा की फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू किए जाए ताकि आचार संहिता लगने से पूर्व परीक्षाएं संपन्न हो सकें। कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्षों में जिला परिषद अलवर कई प्रकार के फर्जीवाड़े घोटालों से घिरी रही। लिपिक भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती घोटाला, जेटीए एरियर घोटाला आदि का खुलासा किया गया। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने से लेकर कई मामले शामिल रहे। पूर्ववर्ती सरकार ने इन सभी मामलों को दबा दिया। अब सरकार बदलते ही एसीबी एक्शन में आ गई है। इन सभी मामलों में परिवाद दायर किए गए हैं। इन सब मामलों में एसीबी ने जिला प्रशासन से लेकर जिला परिषद के अफसरों से रिपोर्ट तलब किया है। इससे गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इसमें 2 पूर्व अधिकारी, 4 लिपिक समेत कई लोग लपेटे में आएंगे। वे अपने बचाव के रास्ते तलाश रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की ओर से ये जवाब मांगे गए हैं। अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकान डीलर्स फेडरेशन के आह्वान के बाद अब हड़ताल का मिला जुला असर झालावाड़ जिले में भी देखने को मिल रहा है। पहले ही उपभोक्ताओं को दुकानों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब इस हड़ताल की वजह से उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना होगा। प्रदेश स्तरीय संघ के आह्वान के बाद झालावाड़ जिले के राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन देकर हड़ताल पर उतरने लगे हैं। इसके चलते अब उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों के चक्कर लगाकर कड़ाके की सर्दी में निराश लौटना पड़ रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक अनुदेशक परीक्षा 2023 के लिए तृतीय प्रश्न पत्र परीक्षा रविवार 7 जनवरी दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर बुधवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।